हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक लीडिंग टैक्सी कंपनी के लिए इंटरव्यू ड्राइव्स कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। तो वे सभी लोग जो कि दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काम करना चाहते हैं एज अ टैक्सी ड्राइवर, क्योंकि आप में से अधिकतर को पता ही होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो दुनिया भर के कई सारे देशों में एक्सेप्टेड होता है। स्पेशली वो लोग जो कुछ साल बाद, कुछ समय के बाद यूरोप जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, तो उनको ये लाइसेंस बहुत ही काम आता है। दुबई यूएई के अंदर भी बहुत सारा अच्छा अर्निंग आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो है सारी अच्छी अच्छी बातें, लेकिन आपको एक चीज़ समझना है। हमने रिसेंटली मतलब कुछ महीने पहले हमने टैक्सी के ही कुछ कैंडिडेट्स को मेंटोर किया था। वहाँ से कुछ लर्निंग्स हमने सीखी। जब मैं कैंडिडेट से मिला तो वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी ड्राइवर्स को फेस करने पड़ते हैं या उन कैंडिडेट्स को फेस करने पड़ते हैं जो इंडिया से जाकर एक नया डीएल बनाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उनको भी थोड़ा सा समझ लें। नंबर वन तो ये है कि देखिए, अधिकतर कंपनीज आपको ये बोलेंगे कि 3 से 4 महीने में आपका डीएल बन जाता है। अधिकतर कैंडिडेट्स का बन भी जाता है, लेकिन फिर भी आप जो टेंटेटिव टाइम रखे हैं वो 5 से 6 महीने का रखें, क्योंकि कई बार एमिरेट आईडी बनने में समय लग जाता है। देखिए, फिलहाल अच्छी बात यह है कि इस बार जो आपकी वर्क लोकेशन है वो दुबई है, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, वीज़ा टाइप आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, तो आपका वीज़ा कन्वर्जन वगैरह का टाइम कुछ लगेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि आप ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यहाँ से लेकर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कई बार ड्राइविंग लाइसेंस में बंदा फेल हो जाता है। आपके जब ड्राइविंग के ट्रायल्स होते हैं तो हर कोई पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं करता, कोई सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई करता है, कोई थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई करता है। मान लीजिए कोई यहाँ से गया और वहाँ लैंड करते टाइम वो कोविड पॉजिटिव निकल गया तो वो क्वारंटीन में चला जाता है। कुल मिलाकर अगर आप 5 से 6 महीने बिता सकते हैं बिना किसी समस्या के, मैं तो यही कहूँगा आप तभी टैक्सी के लिए अप्लाई करें। अगर आपके ऊपर परिवार यहाँ पे डिपेंडेंट है, आपने मान लीजिए आपको कुछ खर्चा है जो आपको हर महीने देना ही पड़ता है, तो आप या तो उसकी व्यवस्था करके जाएं, तभी आप इस काम के लिए अप्लाई करें। क्योंकि देखिए, होता क्या है, अगर थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगता है तो नुकसान तो एक तरीके से कंपनी का भी हो रहा होता है, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो। मान लीजिए आप ड्राइविंग लाइसेंस में जो आपकी क्लासेस हो रही हैं वहाँ पर फेल हो गए, तो आपका इंडिया तो नहीं भेजता है आपको क्लाइंट, लेकिन आपकी क्या होता है, क्लासेस और बढ़ जाती हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई फेल हुआ तो पूरा ट्रेनिंग दोबारा से होगा, कुछ क्लासेस दोबारा से होती हैं। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि आपके ऊपर ऑलरेडी लाइबिलिटीज हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। मान लीजिए आपके पीछे परिवार है, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, भाई बहन हैं, जो भी है। अब आप सोचिए, अब आप दुबई के अंदर हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर हैं आप, क्योंकि आपका लाइसेंस तो बना नहीं है, अब आपकी कमाई अभी हो नहीं रही है, आप घर पे कोई भी रुपया भेज नहीं पा रहे हैं, और इधर कंपनी भी आपके ऊपर खर्चा कर रही है, क्योंकि वो आपको रहना दे रही है, खाना दे रही है। देखिए, जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनता है तब तक कंपनी आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, इन सब के साथ साथ या तो फूड देती है या फूड अलाउंस देती है। लेकिन आप तो दुबई अर्निंग करने गए हैं, अब 5 महीने हो गए हैं। देखिए, सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन आप सोच के देखिए, मान लीजिए आपने अप्लाई किया फरवरी के महीने में, फेब में, और मान लेते हैं कि आप फेब एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में आप लैंड कर गए। अब मान लेते हैं आप मार्च के पहले हफ्ते में लैंड किया है आपने, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतना लंबा समय आपने मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाना है। हालांकि कंपनी आपको इंटरव्यू के टाइम में अधिकतर एम्प्लॉयर यही बोलेंगे कि 3 से 4 महीने लगते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वे लोग जिनका किसी भी वजह से अगर वहाँ पर डिले हो जाता है लाइसेंस बनना, फिर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, उनको घर संभालना भारी पड़ जाता है। तो इतना क्लैरिफिकेशन मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि नो डाउट दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दुबई यूएई के अंदर भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, सेफ सिक्योर काम है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है, आपका पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाता है, पूरा यूएई आप घूमते हैं। लेकिन ये सब तब होगा जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आपको व्हीकल मिल जाएगा और आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स, है ना। जब आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, नेचुरली उसके बाद ही आपको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में आपके ऊपर जो कंपनी ने खर्चा किया था, आपके लाइसेंस का, एमिरेट आईडी का, आपके रहने का, वो डिडक्ट होता है, लेकिन छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्ट होता है। बाकी का नेचुरली देखिए, दुबई के अंदर कोई भी एमिरेट हो, फिलहाल तो क्योंकि कंपनी दुबई की है तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप दुबई में ही गाड़ी को रखेंगे। आपको
पता ही है दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर लॉ क्या रहता है कि कंपनी जहाँ की है, मान लीजिए आपकी जो कंपनी है उसका हेड ऑफिस दुबई में है, तो आप पिकअप दुबई से ले सकते हैं, ड्रॉपिंग आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि दुबई क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दुबई में हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, तो दुबई एक बजिंग प्लेस है, बहुत सारे लोग वहाँ आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो काम की कमी नहीं है दुबई के अंदर। आप किसी भी शिफ्ट में काम करें, गाड़ी आपके पास ही रहती है। गाड़ी का मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, फ्यूल, ये सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, एक तो क्राइटेरिया डिस्कस कर लेता हूँ। क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल सा है, आपकी उम्र जो है 23 साल से 45 साल के बीच में होनी चाहिए, ना 23 साल से कम और ना ही 45 साल से ज़्यादा। नंबर 2, अगर आप हाई स्कूल पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो ध्यान रखें कि आपको इंग्लिश पढ़ना जरूर आना चाहिए। अब इंग्लिश कितनी आनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकें, आपकी इंग्लिश जो है फ्लुएंट हो, कम से कम आप साइन बोर्ड्स पढ़ सकें, ऐप चला सकें, आप नेविगेशन का ऐप चला सकें, आप समझ सकें कि क्लाइंट कौन सा मैप, कौन सी लोकेशन पे ड्रॉपिंग चाह रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, आप कहाँ पहुँच गए हैं। और बेसिक इंग्लिश तो आप बोल लें कि सर किधर ड्रॉप करना है, सर वेयर यू वांट टू गो, ओके सर, उसको मॉस्क जाना है, उसको एयरपोर्ट जाना है, उसको किसी होटल पर जाना है, तो आप उससे पूछ सकें, या किसी मार्केट में जाना है, मॉल में जाना है। नेचुरली कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, आपको मैप्स देंगे वो लोग, आपको सिखाएंगे कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी मेन लोकेशंस हैं। अगर कोई टूरिस्ट है तो वो कहाँ का जाना पसंद करेगा, अगर अगर किसी ने प्रे करने के लिए जाना है तो अच्छी अच्छी मॉस्क कहाँ पर है ना, होटल्स कहाँ पर हैं, रेस्टोरेंट्स कहाँ पर हैं, सभी कुछ आपको समझाया जाएगा। लेकिन आपको इंग्लिश अगर आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो या तो इंग्लिश में लिखा है या अरेबिक में लिखा है, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे गाइड करेंगे, दिक्कत हो जाएगा आपको। तो इतना इंग्लिश आना ही चाहिए कि आप साइन बोर्ड्स को पढ़ सकें, आपका जो कस्टमर है, जो पैसेंजर है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ सके कि वो क्या बोल रहा है, आपको कहाँ उतरना है, उसको लेट हो रहा है कि जल्दी हो रहा है, वो कौन से रास्ते से जाना चाहता है, क्या बोल रहा है, इतना तो आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर लैंड करने के बाद में इंग्लिश की ज़रूरत आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास गल्फ का ड्राइविंग लाइसेंस है पहले से, बहुत अच्छी बात है। गल्फ के किसी भी कंट्री का है, GCC लाइसेंस है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, वे कैंडिडेट जिन्होंने बाहर कभी काम नहीं किया लेकिन उनके पास इंडिया का लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, तो ध्यान रखें कि वह लाइसेंस जो है कम से कम 1 साल पुराना हो। अगर हम बात कर रहे हैं 2022 की, तो वो 2021 या उससे पहले आपने बना लिया हो। और उसकी जो वैलिडिटी है, अगर आपने बहुत पहले बना लिया था, आपने ऐसे 3 साल पहले, 4 साल पहले बना लिया था, तो उस लाइसेंस के अंदर भी 1 साल का वैलिडिटी और होना चाहिए, कम से कम 1 साल के लिए और वैध होना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं लाइसेंस को लेकर। इंग्लिश का क्राइटेरिया आपको बता दिया है, एज का क्राइटेरिया आपको बता दिया है, आपको ये भी बता दिया है कि टाइम एक्स्ट्रा लेकर चलना है, घर पे बैकअप, घर पे पूरा इन्फॉर्म करके जाना है कि भाई मुझे कमाने में, आपको पैसा देने में इतना समय लग जाएगा। और अब ये मान के चलें कि 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आप जब कमाना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पहले महीने से ही आप बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत सारा पैसा कर लेंगे, तो नेचुरली उसमें भी टाइम लगेगा। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मकसद ये नहीं है कि आप नेगेटिव हो जाएं, आप घबरा जाएं, मकसद ये है कि आप तैयारी करके जाएं। अगर अभी आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप कुछ समय बाद चले जाएं, क्योंकि काम तो आता ही रहता है। अगर आपको ड्राइविंग ढंग से नहीं आती तो थोड़ा सीख लें, DL नहीं है तो बना लें, काम की कोई समस्या नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे, आप कहीं नहीं जा रहे। लेकिन अगर जा रहे हैं तो हर चीज़ को ध्यान में रखकर जाएं, क्योंकि समस्या क्या आती है कि प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस ज़्यादा पहुंच गया है, अब यहाँ पर आपके फंड्स ड्राई हो गए, या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि सर मैंने तो सोचा था कि मैं 4थे महीने से कमाने लग जाऊँगा, मैंने सोचा था मैं 5वें महीने से कमाने लग जाऊँगा। और बैड लक है आपका कि मान लीजिए आपको उधर मेडिकल में कोई दिक्कत आ गया, आप ट्रेनिंग में फेल हो गए, एमिरेट ID में डिले हो गया, और आपका किसी वजह से डिले होता है, तो आपके जो प्लान्स हैं वो थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं, फिर आप परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका एक ही समाधान है कि आप पहले से ही प्लानिंग करके जाएं। लेकिन इस बार जो वर्क लोकेशन है वो दुबई है और वीज़ा टाइप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी तरह की समस्या आपको नहीं आने वाली। आपका जो पासपोर्ट है वो भी कम से कम नेक्स्ट 1 साल के लिए वैलिड हो, यानी कि जब आप हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये समझना है कि कम से कम 2023-2024 तक आपका पासपोर्ट वैलिड, उसकी वैलिडिटी इतनी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको नया पासपोर्ट इशू कराना पड़ेगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शायद मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको नहीं बताया, एक एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं TOEC, ठीक है। तो उसको आप गूगल कर सकते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको जो है मेरा टीम दे देगा।
आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट्स उनसे पूछ सकते हैं। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन जाता है, थोड़ा समय लगता है, 1-2 ट्रायल्स हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और आप पूरी तैयारी करके गए हैं तो पक्का आप लाइसेंस पा लेंगे और आप अपने एम को अचीव कर लेंगे। और चाहे आप अगले 1 साल 2 साल वहाँ पर काम करना चाहें या कुछ समय के बाद आप किसी अच्छे कंट्री में जाना चाहते हैं, प्रॉपरली अपने पुराने एम्प्लॉयर से एनओसी लेकर प्रॉपर प्रोसेस से, तो कोई समस्या नहीं है। 1 साल के बाद 2 साल के बाद देखिए कंपनी क्या बोलेगी आपको, एम्प्लॉयर क्या बोलेगा कि आपने हमसे जो खर्चा करवाया था आप उसको हिसाब किताब को बैलेंस कर लीजिए। हमने जो आपके लाइसेंस पे खर्चा किया था, आपकी जो एमरेट आईडी पे खर्चा किया था, जो प्रोसेस में एक्सपेंडिचर किया था, आप बस इसको बराबर कर लीजिए और हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप प्रॉपर्ली रिजिग्नेशन दीजिए, हमसे एनओसी लीजिए और आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। ज़बरदस्ती तो कोई आपसे काम नहीं करा सकता, लेकिन नेचुरली अगर कोई उससे पहले क्विट करता है तो उसको समस्याएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, पेनल्टीज भरनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी को भी नुकसान होता है, आपको भी नुकसान होता है और अब कंसल्टेंट का भी नाम खराब होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा कि इस ब्लॉग में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली है दुबई यूएई के अंदर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टैक्सी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सभी पॉइंट्स को ध्यान से कंसिडर कर लें, क्राइटेरिया मैंने बताया उसको समझ लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ। इंटरव्यूज़ की लोकेशंस और डेट्स आपको दे दी जाएंगी। छोटी छोटी स्ट्रेंथ में हम लोग इंटरव्यू कराएंगे। एक इंटरव्यू के दिन 10 से 15 लोग ही बुलाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कोविड जो ओमिक्रॉन है लकीली थोड़ा सा डाउन जा रहा है, बट प्रिकॉशंस हमने लेने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपको स्मॉल ग्रुप्स में बुलाएंगे, जैसे एक दिन 10 से 15 लोग, फिर एक दिन बाद फिर 10 से 15 लोग, और डिफरेंट लोकेशंस पर इंटरव्यूज़ किए जाएंगे, नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। आप लोगों से हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, खबरें, लिंक्डइन, सभी सोशल मीडिया पर हमें रेगुलरली फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में मैं सभी लिंक्स दे रहा हूँ। इस तरीके से साथ बने रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द